जनानी है ना बच्चे हैं, बस ईडी है या सीबीआई है, उससे वो डरा रहा है, उससे डरा रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। हम लोग पूरे विपक्षी पार्टियों को जितना चंदा मिला और अकेले बीजेपी को चंदा जितना मिला ना वो उससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। आज इन्होंने कांग्रेस को 1900 करोड़ का नोटिस दिया कि आपका टैक्स बनता है। क्या टैक्स सिर्फ विपक्षी पार्टियों का बनता है, बीजेपी का टैक्स नहीं बनता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां से आज तमाम इंडिया गठबंधन जो है वो इकट्ठा हुआ है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली गठबंधन की रैली है और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने की उनकी ये लड़ाई है और ये कब तक जारी रहेगी और इसमें कितने सफल हो पाएंगे। सीधा बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? हरद्वारी लाल यादव, जलंधर से। जी, यहाँ पे तमाम इंडिया गठबंधन जो है इकट्ठा हुआ है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। ये लग रहा है कि आज अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं सीबीआई और ईडी के थ्रू, और जो इनके मुकाबले के श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, उनको इन्होंने जेल में बंद किया और झूठे पर्चे डाल रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को जेलों में ठूस रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे लोकतंत्र घायल हो रहा है। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो आज तमाम जो इंडिया गठबंधन है, तमाम जो आज रैली इकट्ठा हुआ है, तो यहाँ ऐसे इकट्ठा नहीं हो पाते। ये तो हमारा अधिकार है, रैली करना हमारा अधिकार है, हम इकट्ठे हैं। ये बड़ी मुश्किल से हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज समय की मांग है कि मोदी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो ये संविधान बदल देंगे। हमारे देश का संविधान बदलने की उस पे आए हुए हैं और लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं, जबरदस्ती लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ये मोदी साहब ने देह बिक्री कर दिया। आर्मी हर बंदा फौज में भर्ती होता ही, अपनी रोटी खांदा ही, कमाਉਂਦਾ ही। इन्हें क्या किया मोदी ने 5 साल नौकरी, 3 साल गरीब की करेगा कोई? ये तो बड़ा इंसान माड़ा कौन जमेगा दुनिया से? मोदी ने देश ਨੂੰ लुट ਲੈਣਾ। केजरीवाल साहब जिंदाबाद, जिंदा साहब रहेगा। पंजाब गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक। केजरीवाल जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। हम पंजाब से आए हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, वैसे पंजाब में 2 साल से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे सीएम भगवंत मान जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मोदी है जो वो अब पूरा एक गुंडागर्दी कर रहा है। मोदी का पंजाब लेकर जाएंगे, मोदी पिछली बार पंजाब से तो पिछली बार प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे तो वहाँ से उनको जो है काफी वो ऐसी देखो आ गया, यही बहुत है। वापस आ गए। पंजाब में तो जाएंगे नहीं। आप कह रहे पंजाब में बीजेपी 0 है, 0, एक भी सीट नहीं आएगी। जब हमारे गांव में, पंजाब के किसी भी गांव में बीजेपी का कोई भी लीडर जो एमपी इलेक्शन लड़ रहा है वो हमारे गांव में वोट मांगने के लिए जाएगा तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे। उसको गांव से बाहर निकाल के छोड़ के आएंगे। पंजाब में बात करें, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे, तो किस वो कौन है? वो जैसे पहले कांग्रेस में से, अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता कि ये ईमानदार है या क्या है। अब वो लोग पहले कांग्रेस में से या किसी और पार्टियों में से निकल के उनके घपले जो किए हुए हैं आ रहे हैं। अब मोदी ने उनको फिर किससे डराया? ईडी से। अब मोदी के पास क्या है? ईडी और एक पुलिस, और तो कुछ नहीं है, सीबीआई है, और तो मोदी के पास कुछ है नहीं। अब गुंडागर्दी है ना, जनानी है ना बच्चे हैं, बस ईडी है या सीबीआई है, उससे वो डरा रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। आम लोगों का मोदी को कुछ नहीं पता है। पंजाब में मोदी ने 6 सीटों क्लियर करिए, लेकिन जमानत जब्त होएगी, किसी को कोई वोट नहीं डालेगा वहाँ। मोदी की जितने मर्जी सीटा बांट दो, कोई पंजाब नहीं जीतेगा मोदी का। अब केजरीवाल जी पे आरोप लगा रहे हैं कि शराब घोटाला कहीं आपकी डिक्शनरी में है? आप टीवी चैनल्स वाले हैं, कहीं आपकी डिक्शनरी में दिखाई दे रहा है, किसी रिपोर्ट पे दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल जी ने घोटाला किया है? अब मोदी बीजेपी के खाते में चंदा आ रहा है, किसी ने 6 करोड़ डाल दिया, किसी ने 25 करोड़ डाल दिया, किसी ने 40 करोड़ डाल दिया। अब उसकी ईडी जांच क्यों नहीं कर रही?
अब पंजाब और दिल्ली में ईडी और सीबीआई काम क्यों कर रही है, बाकी राज्यों में ईडी और सीबीआई है नहीं? मेरे हिसाब से मोदी जी ना बाकी सूबों में जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है उनमें ईडी और ये सीबीआई की जो भर्ती होती है ना स्टाफ की, वो करना भूल गए थे। वो उनमें अब देखते हैं, अब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो भारत के हर सूबे में वो ईडी और सीबीआई में स्टाफ जो भर्ती किया जाएगा, फिर इनकी बीजेपी वालों की फिर जांच करवाई जाएगी, फिर इनको पता चलेगा कि क्या होता है सिस्टम, ईडी क्या होती है, सीबीआई क्या होती है। आज छद्म राष्ट्रभक्त हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से ये गऊ की बात करते हैं। इनके राज्य में 36 स्लाटर हाउस, मॉडर्न स्लाटर हाउस, जिसमें 1200 गाय रोज की कटती है। 16% मांस निर्यात बढ़ा है। ड्रग्स के लिए हमारा जो युवा है ड्रग्स से मर रहा है, और वो 3000 करोड़ की ड्रग्स अडानी के पोर्ट पे पाई गई। पुलवामा का अटैक इन्होंने करवाया। बीजेपी सरकार जो प्रो पाकिस्तानी लीडर्स हैं, JNK में इन्होंने सरकार उनके साथ बनाई। इन्होंने भ्रष्ट लोगों को लेकर के बीजेपी में लिया, और वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वॉशिंग मशीन भी है ये। भ्रष्टाचारियों को ईडी से बचाती है। जो बीजेपी में चला जाए उस ये जो पूरे हिंदुस्तान में जो करप्ट नेता होते हैं ना, ये उनको पकड़ते हैं। पहले ये उनको डराते हैं कि हम लोग ईडी से आपकी जांच करवाएंगे, अगर आप लोग बीजेपी में आ जाओ तो आप धुल जाओगे। फिर वो उनको पकड़ते हैं, पकड़ के वो उनको एक वॉशिंग मशीन के बीच में डालते हैं, फिर स्विच दबाते हैं, घुमाते हैं। क्यों? बिजली तो अब जैसे दिल्ली और पंजाब के जो अपने अध्यक्ष निकाल रहे हैं, अब पंजाब में भी बिजली फ्री है, दिल्ली में भी बिजली फ्री है। अब उसका केजरीवाल की स्कीम का मोदी फायदा उठाता है। पूरे विपक्षी पार्टियों को जितना चंदा मिला और अकेले बीजेपी को चंदा जितना मिला ना, वो उससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। आज इन्होंने कांग्रेस को 1900 करोड़ का नोटिस दिया कि आपका टैक्स बनता है। यह टैक्स सिर्फ विपक्षी पार्टियों का बनता है, बीजेपी का टैक्स नहीं बनता है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी तोड़ना है, और इनका मकसद कोई नहीं है। ऑपरेशन लोटस जगह जगह चला रहे हैं, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पर विधायकों को तोड़ रहे हैं। एक बात बताइए, जनता ने एक सरकार को चुना, कांग्रेस को चुना जहां पर, या आम आदमी पार्टी को चुना, वो जनता का फैसला है ना। 5 साल तक तो जनता ने चुना है ना। ये वहां पर जाते हैं, उनके विधायकों को तोड़ते हैं। 20-25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? के अंदर पता चला है कि देश के प्रधानमंत्री चंदा दो और धंधा लो, ये अब से नहीं कर रहे हैं, 10 साल से ये चलते आ रहा है। अगर आप अब हर राज्य के विषय में सोच लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पास कितना चंदा लिया गया है, फिर भी उसके ऊपर तानाशाही, उनके पर धमकियां देकर, जहां पर एक सीट भी मौजूद है ही नहीं देश के प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 18 सीट इस धमकियों के सहारे, तानाशाही के सहारे 18 सीट पार्लियामेंटेरियन जिता है। उसके बाद और दूसरी धमकी, वहां के डीआईजी को भी जेल में डाला गया है, ममता बनर्जी की इंजर्ड किया गया है, और 75 से 77 असेंबली सीट्स वहां पर जीती है भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह का चंदा दो और धंधा लो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का ये धंधा, ये चंदा लेने का और धंधा देने का ये नहीं चलेगा। अभी 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, अभी महारैली में इनको रिजल्ट पता लग गया, ऑलरेडी रिजल्ट तो पता लग ही गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ इस देश की जनता किस तरह चल रही है, कि रिस्पांस किस तरह राहुल गांधी जी को आया है। ये इंडिया का गठबंधन सोचिए आप, केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने 4 सीट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने 3 सीट लिया है, टोटल 7 सीट में। ये समझने की बात है, देश के प्रधानमंत्री को, जुमलेदार प्रधानमंत्री को, या अमेरिका से पैसा लाता है, चाइना से पैसा लाता है, और हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 लाकर हिंदुस्तान के जनता को, करोड़ों लाखों जनता को खत्म किया गया है, और हिंदुस्तान की संपत्ति लूट ली गई है। और इवन छोटा किसान, गरीब किसान भी समझ नहीं सका, गरीब किसान का भी फसल लूट कर
उनके काले कानून का एक नाम के वास्ते काले कानून अमल में लाया है पार्लियामेंट में, और उनको काले कानून खत्म होने के बाद में उनको एमएसपी भी नहीं दी गई और उनके फसल लूटी जा रही है। सरसों का तेल आज हमारे जनरेशन में 250 में नहीं खरीदा गया, प्याज 500 रुपए में बेचा गया है और 300 रुपए में नींबू बेचा गया है। आटा देखो डबल रेट, पेट्रोल का रेट देखो, वेर इज द रेट ऑफ 40, 45, 60 rupees. Now we are purchasing the petrol 110 rupees. Now we are purchasing liquid petroleum gas. 14 kg of cylinder we have purchased 1200 rupees, 1100, 1058 वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं रहेगा। आपने ये तमाम मुद्दे तो गिना दिए, लेकिन क्या लगता है कि चुनाव में ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं, क्योंकि 400 पार का नारा है? देश की जनता इतना बेर कर नहीं सकती। 10 साल में जो बेर करी है तो ये देश की जनता अभी बेर कर नहीं सकती। देश की जनता देश के प्रधानमंत्री को बदलना चाहती है। ऐसे जुमलेबाज, ऐसे चोर अडानी को पैसा देने वाली कंपनी और मेहुल चौकसी को पैसा देके बाहर भगाने वाली और विजय माल्या को पैसा देके बाहर भगाने वाली और हिंदुस्तान के जनता को पनिशमेंट के जैसा पनिशमेंट देने वाली ऐसी सरकार इस हिंदुस्तान में कभी काम नहीं आएगी। 303 में उनके पार्लियामेंट, सच पार्लियामेंट जीते सो अगर एक भी पार्लियामेंट बताइए तब पता लग जाएगा। और 2014 में जो 282 सीट्स जीते हैं तो 10 सीट कैसे माइनस हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये ईवीएम का फ्रॉड अभी नहीं चलेगा हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन इस वेरी स्ट्रॉन्ग और उनके पास सामने कभी झुकने वाला नहीं है। अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री की बात करें, हमारे केजरीवाल की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री के सामने ये झुके नहीं। जेल गए, जेल की सजा में बैठे हुए हैं लेकिन झुके नहीं। आज वो लोग कितनी भी तानाशाही चलाने दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे देश के प्रधानमंत्री 15 years शीला दीक्षित has given the chance to the Kejriwal. He is our enemy, he is our brother. So he is in India. इंडिया में जितने भी पार्टीज है they are our beloved brothers. We won't feel like that.